हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ हमारे साथियों के डाउट्स हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने क्या किया कि अभी तक किसी प्रकार का कोई चेकअप नहीं करवाया, और चेकअप नहीं करवाया अब उनको कहीं से जानकारी मिलती है, सोशल मीडिया पर देखते हैं, इधर उधर से कोई यूट्यूब पर देखा, कोई मेडिकल का ऐसा पॉइंट उनको लग रहा है कि इसमें मैं अनफिट हो सकता हूँ। तो अब उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, अभी समय तो मुश्किल से 10 दिन भी अभी नहीं बचा है, और मेडिकल किस डेट को है आपका उस पर भी डिपेंड करेगा। एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं। अब ये हमारे साथी जो हैं, नंबर हमने हाइड कर दिया है, ये सबको जानकारी देने के लिए ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं आपके, तो आपको क्या करना चाहिए अभी, क्या नहीं करना चाहिए। अब इनका एक्चुअली क्या है कि देखिए, ये जो टो है ये इनका चिपका हुआ है, तो क्या इसका पॉइंट बन सकता है? तो टो जो है वो चिपका हुआ है, उसका पॉइंट बन सकता है। वैसे देखिए, इस तरह का टो जो होता है उसमें किसी प्रकार का कोई फंक्शनिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है। फंक्शनिंग में तो यदि ब्राकी मेटाटार्सिया है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मेडिकल गाइडलाइन जो है उसमें ये बात क्लियर लिखी हुई है कि ब्राकी मेटाटार्सिया नहीं होना चाहिए, तो हेलॉक्स वल्गस नहीं होना चाहिए, टो जो है वो पूरा होना चाहिए, किसी प्रकार से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इनके टो भी पूरे हैं, ब्राकी मेटाटार्सिया भी नहीं है, हेलॉक्स वल्गस भी इनका ठीक ही लग रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम है इनका। तो अब इसका देखिए, नॉर्मल सा इसका ट्रीटमेंट है कि एक सर्जरी करके कट लग जाएगा और ये दोनों जो टो हैं ये अलग अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। लेकिन क्या अब ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? क्यों, इनका मेडिकल किस डेट को है वो देखते हैं। इन्होंने जो पिक शेयर किया है, हेलो सर, सर जी मेरी फिंगर जुड़ी हुई है, मेरा कभी पहले मेडिकल नहीं हुआ, इसका पॉइंट क्या, कोई सॉल्यूशन बताओ, सर्जरी करवाना इस समय सही रहेगा? सर्जरी जब आपको पहले से पता था कि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपका मेडिकल होगा, तो समय से सर्जरी करवाना चाहिए था। अब सर्जरी करवाने से क्या है कि उसका वुंड यदि पूरी तरीके से नहीं भरेगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब मेडिकल कब है वो देखते हैं। एसएससी जीडी मेडिकल है। अब हमने इनको बता दिया कि आप किसी सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो चेक करके बता सकते हैं। पॉइंट मिल सकता है कि इसका, और मैंने चेकअप करवाया था, ऐसे तो उसने बोला था कि फिट है। पैरामिलिट्री का अपना रूल होता है, बिल्कुल पैरामिलिट्री हो चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स हो, उनका अपना रूल है, अपना मेडिकल गाइडलाइन है, उसके अनुसार वो मेडिकल करते हैं। सिविल डॉक्टर के हिसाब से बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो फिट होते हैं। हाँ, सिविल डॉक्टर यदि मेडिकल गाइडलाइन जानते हैं तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। मेरा 13 सितंबर को मेडिकल है, इस टाइम अगर ऑपरेट कराऊं तो चल सकता है? अब इस टाइम ऑपरेट कराएं तो चल सकता है क्या? वो डिपेंड करेगा कि वो वुंड जो है कितना बड़ा बनेगा और वो वुंड कितने दिन में हील अप हो जाता है। क्योंकि वुंड के साथ कई बार ऐसा भी होता है कि आप मेडिकल में जाते हैं, उस समय आपको कोई चोट लग जाती है, उस चोट की वजह से भी आप अनफिट हो जाते हैं, कि चोट का जो वुंड है उससे भी कैंडिडेट्स को अनफिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे री मेडिकल में कितना समय मिलेगा? अब री मेडिकल में पुरानी गाइडलाइन के अनुसार समय मिलता, तो उसमें क्या है कि आपको यदि एक बार अनफिट कर दिया, उसके बाद आप इसकी सर्जरी करवा के सिविल डॉक्टर से फिटनेस ले लें, उसके बाद आप फिट हो जाएंगे। लेकिन री मेडिकल में कितना समय मिलेगा? तो री मेडिकल में आपको बता दूं कि समय नहीं मिलेगा। री मेडिकल के लिए कुछ कैंडिडेट्स जो है वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि 2015 की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। बिल्कुल लिखा हुआ है 2015 की गाइडलाइन के अनुसार होगा, उसका हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। लेकिन री मेडिकल 24 आवर्स। अब हमने तो इनको देखिए यही कहा है कि अभी सर्जरी करवाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी सर्जरी करवाने से आपका वुंड जो है वो ताज़ा वुंड रहेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी बेहतर तो जो सर्जन फोर्स का मेडिकल गाइडलाइन जानते हैं वही इसमें बेहतर बता सकते हैं। हाँ, सर्जन ये बताएं कि आपका 3 दिन में 4 दिन में ये पूरा हीलअप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 3 दिन 4 दिन में हीलअप हो जाए। सर जी रेफ़र डालते हैं सिविल डॉक्टर के पास, अगर वो लिख कर दे दे कि फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कुछ हो सकता है क्या? वो डॉक्टर सर्जन है, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अब वो किस सर्जन के पास रेफ़र करेंगे, उस सर्जन से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपका। और अंडरस्टैंडिंग जनरली क्या होता है कि जो सर्जन के पास रेफ़र किया जाता है उनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, क्योंकि आपका मेडिकल कहाँ होगा और फोर्स के डॉक्टर आपको रेफ़र करेंगे, वो किसी गवर्नमेंट
मेडिकल कॉलेज में आपको रेफ़र कर सकते हैं, किसी पैनल हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं। और यदि जो मेडिकल बोर्ड है उसमें भी यदि सर्जन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रेफ़र करें। हाँ, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए आपको रेफ़र किया जाता है। अब ये कैंडिडेट हमारे जो हैं ये कहना चाहते हैं कि हम पहले से ही सर्जन डॉक्टर से लिखवा लें कि ये फिट है, तो उस लिखे हुए का कोई वजूद नहीं होता है वहाँ पे। पुरानी मेडिकल गाइडलाइन में ऐसा होता था कि आपको अनफिट किया जाता था तो आपको सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर अपील करना होता था। लेकिन अभी 30 मई 2021 से मेडिकल गाइडलाइन चेंज हो गई और उसमें ये सिस्टम हो गया, संशोधन हो गया है कि डिटेल मेडिकल के साथ ही री मेडिकल होगा। और आपका एडमिट कार्ड जो है उस पर भी ये बात लिखी हुई है कि RME उसके ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि री मेडिकल साथ में ही होगा, और री मेडिकल साथ में होगा तो आपको किसी सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने किसी प्रकार का कोई सर्जरी आपने करवाया है, अपेंडिक्स का सर्जरी आपका है, हर्निया का सर्जरी है आपका, उसके पेपर्स यदि आपके पास हैं वो आप ले जा सकते हैं। ये भी सर्जरी यदि समय से करवाया होता, पूरी तरीके से हीलअप हो चुका होता वुंड, तो आप सर्जरी के पेपर्स लेके जाते, वहाँ आप दिखा देते। अभी आप सर्जरी के पेपर्स लेके जाते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अभी सर्जरी करवाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जेही लिखेंगे जो इसको ठीक करवा ले फिंगर। अब एक्चुअली क्या है कि देखिए, ये हमारे साथी जो हैं इनको इतना इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। इनको अपना पहले ही समय रहते चेकअप करवाना चाहिए था। और जब इस तरह का पॉइंट डिटेक्ट होता है, काफ़ी कैंडिडेट्स हमारे सेंटर पर भी आते हैं, DNS का प्रॉब्लम है, DNS का सर्जरी करवा लिया, पाइल्स का प्रॉब्लम था उसका भी लेजर ट्रीटमेंट करवा लिया, इवन आँख का पॉइंट था 6/12 है, 6/18 है, लेजर करवा लिया। अब वो फिट हो जाएंगे यदि वो डिक्लेरेशन में नो कर देंगे। तो डिक्लेरेशन में यदि आपने आँख का लेजर करवाया और आप यस कर देते हैं तो आप फंस जाते हैं, आप खुद ही बता रहे हैं। अब अंडरस्टैंडिंग वाली जो बात है उसमें देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो कोई काम नहीं आएगा। आप अभी दो ही रास्ते हैं, आप सर्जरी करवाते हैं तो भी 50-50 चांस होता है, और आप सर्जरी नहीं करवाते हैं तो मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है। वो देखते हैं कि ये इनका पैर का फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट हो सकता है, मतलब कि डिपेंड करेगा मेडिकल अफसर पर। लेकिन सर्जरी वाला जो पॉइंट है, अब कोई यदि कैंडिडेट ये कहे कि मैं DNS का सर्जरी करवा लूँ, मेरा 12 तारीख को मेडिकल है, तो वो 12 तारीख का मेडिकल DNS का सर्जरी अभी कैसे हो पाएगा। DNS का सर्जरी यदि आप पेपर्स भी लेके जाते हैं तो 30 डेज़ पुराना सर्जरी मान्य होता है। और जो मेडिकल गाइडलाइन का जो हमारे साथी जो बात कर रहे हैं कि मेडिकल गाइडलाइन 2015 का लिखा हुआ है, उसके तहत काफ़ी कैंडिडेट्स, देखिए क्या है कि कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जो सिर्फ आलोचना करने में ही माहिर हैं, मतलब उनको किसी दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती है और वो आलोचना करना शुरू कर देते हैं। जैसे पहले मेडिकल के लिए आलोचना करना शुरू कर दिया कि 12 को नहीं होगा कुछ, तो कल मॉर्निंग में भी बहुत सारे मैसेज आ रखे थे कि आप गलत जानकारी देते हैं, 12 को मेडिकल नहीं होगा। एडमिट कार्ड इशू हो गया, उसके बावजूद भी आ रहे थे, तो उनको हमने लिंक दे दिया कि आप एडमिट कार्ड इशू कर लीजिए, कोई नाराज़गी नहीं है अपनी। जो काम हमारा है वो हम करते हैं, जो काम आपका है वो आप कीजिए। आपको अच्छा नहीं लगे तो आप उस पर, हाँ, मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखिए, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए, क्योंकि आप ना हमें जानते हैं ना हम आपको जानते हैं। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि इस तरह का आपका भी कोई पॉइंट है तो आपको चेकअप समय रहते करवाना चाहिए। अभी भी आप चेकअप करवा सकते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो फोर्स का गाइडलाइन समझते हों उनसे चेकअप करवाएं, तो वो आपको बेहतर एडवाइस कर सकते हैं। जय हिंद।